हरि ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरु प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी घड़ी गुरुदेव निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी घड़ी गुरुदेव निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी घड़ी गुरुदेव निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी घड़ी गुरुदेव निकले। मन मंदिर में ज्योति जगा देना, मेरे जीवन को निर्मल बना देना। निर्मल बना देना। मेरे रोम रोम से तेरा नाम निकले, हर घड़ी घड़ी गुरुदेव निकले। मेरे रोम रोम से तेरा नाम निकले, हर घड़ी घड़ी गुरुदेव निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी घड़ी गुरुदेव निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी घड़ी गुरुदेव निकले। मेरे अवगुण दिल से भुला देना, मेरी नैया को पार लगा देना। मेरे अवगुण दिल से भुला देना, मेरी नैया को पार लगा देना। तेरी याद बीच सुबह और शाम निकले, हर घड़ी घड़ी गुरुदेव निकले। तेरी याद बीच सुबह और शाम निकले, हर घड़ी घड़ी गुरुदेव निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी घड़ी गुरुदेव निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी घड़ी गुरुदेव निकले। प्रभु तेरी महिमा गाता रहूं, प्रभु तेरी महिमा गाता रहूं, और दुनिया की बातें भुलाता रहूं। और दुनिया की बातें भुलाता रहूं। तेरे चरणों में जीवन तमाम निकले, हर घड़ी घड़ी गुरुदेव निकले। तेरे चरणों में जीवन तमाम निकले, हर घड़ी घड़ी गुरुदेव निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी घड़ी गुरुदेव निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले,
भगवान के भक्त, गुरु भक्त अपने इष्ट देव से क्या मांगते हैं कि ये जो मेरी रचना है इससे हे प्रभु हर समय मैं आपका चिंतन ही करूं। क्यों? मानव शरीर में जो रचना मिली है इसी रचना के द्वारा हम परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं, और बाकी रचना के द्वारा किसी पशु पक्षी कोई के द्वारा, कोई की वाणी के द्वारा हम परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं? कोई पशु पक्षी राम का नाम, कोई भगवत गीता पाठ पठन, कोई गुरु की भगवान की महिमा गायन करने में समर्थ है क्या? और मनुष्य शरीर में भी बहुत से ऐसे हैं असंख्य जीव, उनके मुँह से भी राम का नाम नहीं निकलता। पहले असुरों के मुँह से राम का नाम नहीं निकलता था, आज है बालकों के बहाने भी राम का नाम नहीं निकलता। कोई डम्पल सिंपल न मालूम टोपी कोपी क्या क्या नाम रख लेते हैं कि बच्चों के बहाने भी वाणी पर प्रभु का नाम नहीं। तो वाणी कैसी रही? तो जिसकी वाणी से भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता, वाणी क्या दूषित है कि पवित्र है? जरा विचार करके देखो। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना, नयन संत दरस नहीं देखा, और लोचन मोर पंख देखा। और मुँह के द्वारा जो भगवान का नाम नहीं उच्चारण किया, जीव क्या? जीव सुदादुर जीव समाना। प्रभु का नाम उच्चारण नहीं किया, वो जीव क्या? मेंढक जैसे चर चर करता है। ऐसे अनातम बात तो सुबह से लेके शाम तक चलती ही रहती है। पर भगवान का चिंतन, गुरु महाराज के दिए हुए मंत्र का चिंतन इस जीव से नहीं होता, प्रमादी है। अब देखो वाणी का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। ये अनमोल वाणी हमारे को मिली है, इसको हम व्यर्थ की भूत भविष्य की बातों में गप्पों में नष्ट कर देते हैं, परंतु परमात्मा की बात हमारे मुंह से नहीं निकलती। उधर से क्या हो रहे हैं? गूंगे। कब इस वाणी से हम भगवान का चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे? ये वाणी तभी सार्थक है यदि प्रभु का नाम न ले तो वाणी क्या है? निरर्थक है। जिस चीज से हम काम ही नहीं ले, घड़ी हमारे पास में है, तो यदि टाइम दिखाने का काम न करे तो घड़ी क्या है? निरर्थक है कि सार्थक है? कुआ हमारे पास में है, उसमें यदि जल न हो तो क्या है? निरर्थक है। ये पंखा है, चले नहीं तो क्या है? निरर्थक है। ये माइक है, बोले नहीं तो क्या है? निरर्थक है। ऐसे ही भगवान ने हमारी जो इंद्रियां दी हमारे को, ये किसके लिए दिया भैया? निरर्थक करने के लिए दिया कि सार्थक करने के लिए दिया? हर एक अंग के भीतर परमात्मा का स्मरण, चिंतन, ध्यान, दर्शन ये भरना था हमारे को, सेवा। तो इससे जीवन में क्या आती है? दिव्यता आती है, पवित्रता आती है। सभी इंद्रियों में हुई रोशनी है, यथा वस्तु है तो तथा भासती है। विकारी जगत ब्रह्म है निर्विकारी। ये जगत तो विकारी है, ब्रह्म क्या है? निर्विकारी है। सभी इंद्रियों में जब विवेक का प्रकाश होता है तो जो वस्तु है वैसी की वैसी दिखाई देती है, और जो वैसी की वैसी सुनाई देती है। परंतु यदि मुंह का अंधकार हो गया, यदि काम का अंधेरा हो गया, यदि अभिमान का अंधेरा हो गया, यदि स्वार्थ का अंधेरा हो गया, तो फिर क्या होगा? जैसी वस्तु है वैसी दिखाई देगी। क्या धृतराष्ट्र को दिखाई दी थी, दुर्योधन को दिखाई दी थी। जानते थे कि हम गलत कर रहे हैं, पर फिर उसको क्या मानते थे? पापों के बल से, मलिन बुद्धि के बल से क्या मानते थे? उसको भी धर्म मानते थे, उसको भी भूत माने क्या मानते थे? हक मानते थे, और बड़ा बढ़िया प्रसाद मानते थे। तो इनकी कितनी बड़ी भारी हानि हुई, विचार करो। पूरे वंश का क्या कर दिया? नाश कर दिया। राज रहा, साथ गया। विचार करो, आज मनुष्य है अज्ञान के कारण पापों में क्या होता है? प्रवृत्त हो जाता है। गलत को सही, सही को गलत बोलता है। झूठ बोलने को धर्म मानता है, सत्य बोलने को पाप मानता है। चोरी करने को धर्म मानता है, और सच्चाई से कमाने को पाप मानता है। तो मनुष्य की भावना क्या हो गई है? पाप के कारण में उलट गई। ये उल्टी हुई बुद्धि बड़ी खतरनाक है, और ये सीधी बुद्धि अजीब के लिए क्या हुई? भूत कल्याण से। इंद्रिया महापुरुष के पास में भी है, इंद्रिया हमारे पास में भी है। ये इंद्रिया हमारे को भवसागर में डालने वाली है, और ये इंद्रिया महापुरुषों को क्या करती भैया? परमार्थ में ले जाने वाली है। इन नेत्रों से यदि हम भगवान का दर्शन करें तो हमारे नेत्र क्या पावन है। संतों का दर्शन करें, गुरुदेव का दर्शन करें तो हमारे नेत्र क्या पवित्र है। और इसी यदि एक विषया का दर्शन करें, एक क्रोधी का दर्शन करें, एक कोई के धन को ताके, या कोई के दुर्गुण का दर्शन करे तो नेत्र क्या भैया? बिलवा मंगल ने जब वेश्या की तरफ चिंतामणि के ऊपर मोहित हो गए थे, नहीं नेत्र माने, मन नहीं माना, तो क्या किया? सुए लेके आंख में चबो दिए। क्यों? ये नेत्र हमारे कितने जुलम कर रहे हैं। हे नेत्रो, प्रभु ने तुम्हारे अंदर ज्योत धरी, हरि बिन अवर न देखो। नानक गुरुदेव जी महाराज के शिष्य गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वो कहते हैं, हे नेत्रो, भगवान ने आपके भीतर ज्योत धरी है, तो देखो
परंतु भारी भी न आवत लगे। क्यों अखी तक्कर कम तुहाडा कौन कहे तुझे तक्को ना, जगत तमाशा रज तक्को तकदिया तकदिया थक्को ना। पर एक गलदा चेता रखियो मैली मूलन होइयो जे, जीवन दाते दा अमृत सुक्षण जहर प्याला फक्को ना। हे नेत्रो, उनको देखना तो मना नहीं करते हैं, खूब देखो, हम तो कहते हैं झपकी भी मत लगाओ। और तो एक बात का ध्यान रखना, कहीं कामासक्त होके नहीं देखना, कहीं मोह से आसक्त होके मुन्ने पर लुभायमान नहीं हो जाना, कहीं दुर्गुणों के अंदर में मत फंस जाना। देखने का ढंग सीखो। सुवर्ण का कटोरा है, उसमें जहर पिए, उसकी शोभा है क्या? उसमें क्या पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए, अमृत पान करना चाहिए। तो इन नेत्रों के द्वारा यदि हम महापुरुषों का दर्शन करें, भगवान का करें, शास्त्रों का करें, कोई के सद्गुणों का करें, तो नेत्र हमारे क्या भैया? ये सार्थक, और नहीं तो क्या है? निरर्थक है। तो ये नेत्र ऐसे अंधे क्यों होते? मनुष्य कोई पाप के कारण नहीं होते। जिस अंग से अपराध होता है वही अंग छीन लिया जाता है। कान भगवान ने दिए किस लिए दिए? प्रभु की चर्चा सुनने के लिए दिए कि जगत की चर्चा सुनने के लिए दिए? और हम कान के सुराग के द्वारा मन में संसार की चर्चा भरते जा रहे हैं। ये मन एक इतनी बड़ी तिजोरी है कि इसमें सारे ब्रह्मांड की बात आप डाल दो तब भी ये नहीं भरता, खाली का खाली। बड़ा विचित्र पात्र। इसको यानी संयम के द्वारा ही भर सकते हैं। जगत की चर्चा सुनते सुनते कलप कोटि युग बीत गए और इस बातों से कभी मन उगा? कोई भाग्यशाली का उगता है। भाग्यशाली जो होते हैं उनको संसारियों के सर से क्या होती है? कुकरती होती है, उपरांता होती है। वो जंगल में चले जाते हैं, कहते शब्द खलों के नाम के पड़े न कर्ण मझार, ऐसे निर्जन बन से बसो बुद्धि भरा। खल, खल किसको बताया? जो भगवान के अंदर में न लगकर और संसार के अंदर में लगे हुए हैं, उनको खल बताया। उनका कानों में शब्द पड़ेगा तो हमारा क्या होगा भैया? घात हो जाएगा कि कल्याण हो जाएगा? मद्रा पिलाकर मोह की मोहित सभी है कर दिए, तू जीव है तू देह है कह कान पक्के कर दिए। पूरा अधूरा कर दिया, करता किया भोगता किया, धरती कीचड़ का घड़ा फिर पूर्ण डंडे से दिया। हमारे आत्म भाव को उठने के लिए उनके शब्दों ने मौका ही नहीं दिया। अब ऐसे संस्कार डालते गए कि उसको एकदम तुच्छता में डाल दिया। कर्ण के भीतर क्या हुआ था? कर्ण दासी पुत्र था कि कौन पे था? कौन से था? मैं राधे राधे कर करके कि तू तो दासी पुत्र है, उसके बल को क्या कर दिया भैया? दबा दिया। इसी प्रकार ये जीव के भीतर में जो आत्मबल था उसको संसारियों के शब्दों ने दबा दिया। अनात्म में आत्म बुद्धि का अभ्यास करा करा करके हमारे को एकदम यानी आवृत कर दिया। अपनी आत्म शक्ति सारी दब गई नहीं है। जैसे राख में अग्नि दब जाती है तो वो भोजन नहीं बना सकती, जाड़ा नहीं मिटा सकती, परंतु वही जब हवा दे करके और अग्नि को प्रज्वलित कर ले और राख से उसको ऊपर निकाले तो अग्नि क्या होती है? प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ही तीन शरीर के अहम मन में हमारा स्वरूप क्या हो गया? आच्छादित हो गया। सतगुरु को क्या करते भैया? विवेक के द्वारा जागृत कर। तभी तो कहा वचन सुनो, किसके सुनो? श्राव्यम सदा किम, हमेशा क्या सुनना चाहिए साधकों को? गुरुवेद वाक्यम। गुरु और वेद के वचन कान में जाएंगे तो माँ मदालसा की तरफ आपको और क्या होगा भाई? अपने बच्चों को आप जागृति दोगे। शुद्धो सुबुद्धो निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा मुवाच्य परिभक्त होसी। माता मदालसा ने ऋतुपर्ण राजा से पहले प्रण किया कि मैं अपने पुत्रों को ज्ञानी बनाऊंगी तब आपसे शादी करूंगी, नहीं करूँ। राजा ने कहा सब पुत्रों को यदि आप ज्ञानी बना दोगे तो राजकाज कैसे चलेगा? पहले कोई बात नहीं, 5 पुत्र होंगे तो एक को ज्ञानी बना दूंगी और बाकी को नहीं, सबको ज्ञान दे दूंगी, एक को राजा बना दूंगी। ऋतुपर्ण राजा ने कहा बहुत अच्छा। अब उन्होंने क्या किया? 5 पुत्र हुए तो 4 को तो ज्ञान दे दिया और एक को ज्ञान नहीं दिया। पर माता का लक्ष्य क्या था? उन्होंने ताबीज बना करके उस श्लोक का शुद्धो सुबुद्धो सुमंत्रोसी संसार माया परिवर्जतोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्य परिभक्तोसी, ये महावाक्य लिख करके ताबीज मर के हाथ में बांध दिया और कहा बेटा राज्य करो, और जब राज्य पर कोई आपत्ति आए, दुश्मन गिराव डाले, उस समय इसको पढ़ लेना तो तुम संकट से बरी हो जाओगे। तो वह अलर्क हुआ निर्मोही राजा। अलर्क कहा अलर्क ही निर्मोही राजा हुआ। तो उसने क्या किया? निर्मोही राजा ने उसके लड़के ने जब राजा आक्रमण करने के लिए आया शत्रु, तो माँ की बात याद आ गई। ताबीज को खोला, पढ़ा और माँ की बात लग गई। क्यों? गर्भ के अंदर में भी संस्कार दिए थे माँ ने,
और फिर गोद में भी दिए थे, लोरी वही देती थी, सुबुद्धो सुबुद्धो सुनिरंजन। बस थोड़ा सा आवरण था, पत्थर है, उस पर हम जब 10-20 बार चोट मारते हैं तो पत्थर क्या होता है, ढीला हो जाता है। फिर एक चोट मारते ही 19 चोट तो लगी हुई थी, एक चोट की कमी थी, 20वें चोट में क्या हो गया, पत्थर का टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो गर्भ में संस्कार मिले हुए थे मातृ, और फिर गोद में मिल गए, और फिर क्या मिल गए भाई, ताबीज के द्वारा माँ के महावाक्य का साक्षात्कार हो गया उसी समय, और पुत्र का आवरण दूर हो गया और राज्य त्याग के वन में चला गया। अरे मैं तो बहुत दिन राज्य भोग लिया, मिलना मिलाना कुछ नहीं है, आने वाला भोग ले, मैं कोई युद्ध करूं और क्या अपना लोग बिगाड़ू, वैराग्य हो गया। तो ऐसे प्रणकीन दृढ़ निरालसा मम गर्भ में जो आएगा, निश्चय करूंगी मुक्त तो नहीं जन्म भी जा पाएगा। भाव से निकाले पुत्र को नहीं दूसरा फिर जन्म हो, क्योंकि पुत्र की हितकारिणी हो, माँ तो ऐसी ही हो। ऐसी माँ का नाम माँ है जो फिर लौट के गर्भ की जेल में अपनी संतान को न जाने दे। ऐसे संस्कार देने वाली माँ धन्य। पर आज क्या संस्कार देते हैं, आज टीवियों के संस्कार देते हैं, आज कल्बों के संस्कार देते हैं, आज होटलों के संस्कार देते हैं, आज विलासिता के संस्कार देते हैं, उच्छृंखलता के संस्कार देते हैं। तो ये बालकों की आगे जाके क्या दशा होगी, किस तरफ चली जाएगी हमारी संतान विचार। ये जीव, हम लोग ऋषियों की संतान, भारतवर्ष में रहने वाले, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की प्रागट्य भूमि पर रहने वाले, आज हम कहाँ जा रहे हैं, पाश्चित्य देश की सभ्यता में जा रहे हैं। कर्तव्य से भी भ्रष्ट हो रहे हैं, पता नहीं कि हमारा क्या कर्तव्य, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो परमार्थ कैसे हम तय कर सकते हैं, परमार्थ का मार्ग तो वो भी जीना है। आज मनुष्य नीति से अनीति के अंदर में लग गया, आज मनुष्य त्याग से संग्रह को अपना लिया, आज मनुष्य प्रेम से विषमता के सागर जहर में कूद रहा है, अग्नि में कूद रहा है। प्रेम कोई जानता ही नहीं, मनुष्य का खाली स्वार्थ का प्रेम रह गया। और क्या बस दो हम दो हमारे, एक स्कूटर पर जितने बैठते उनकी पहचान रह गई, पांचवे की पहचान। न बहन को पहचानते, न बुआ जी को पहचानते, न सास को पहचानते, न ससुरे को पहचानते, न पड़ोसी को पहचानते, न ब्राह्मण को पहचानते, न नाई को पहचानते। पहले ऐसी गहरी दृष्टि थी, सबको पहचानते थे कि ये हमारे। एक पड़ोसी भी आता तो कितना सम्मान देते, हमारी ताई जी आई है, हमारे ताऊ जी आई है, भंगी को भी आदर देते थे, इतना सम्मान था। और आज पहले तो मान देते नहीं, बोले तो क्या अंटी, क्या हुई अंटी पंटी। भाषा कितनी निकृष्ट, ये जीव पतन की तरफ जा रहा, व्यवहार बिगड़ गया, हमारी चाली बिगड़ गई, हमारी संस्था संस्कृति नष्ट होती जा रही। आगे जाके पिशाचों की असुरों की संस्कृति बढ़ जाएगी, बेईमानियों की संस्कृति बढ़ जाएगी। इस धर्म का क्या होगा भाई, उच्छेद हो जाए। तो मनुष्य शरीर एक धर्म का प्रमुख स्थान था, इसको हम क्या कर रहे हैं, तेजी से उजाड़ रहे हैं। और फिर क्या चाहते हैं जी, शांति। कहाँ मिलेगी शांति, सिनेमा में मिलेगी शांति। रखी है शनि की माँ के पास में शांति रखी हुई है, हाँ वेश्याओं के चित्र देख के हृदय क्या होगा, कामुक होगा। चोरों के डाकुओं के चित्र देख के मन क्या होगा, पापरायण होगा। जाना है तो जा, कहाँ जा, धर्म स्थान पर जा। हे जीव, जाना ही चाहता है तो धर्म स्थान पर जा। जैसे यहाँ पर आप आए हो, यहाँ आने से आपको कौन से संस्कार मिलेंगे, डूबने के मिलेंगे कि निकलने के मिलेंगे, जीवन को बिगाड़ने के मिलेंगे, संवारने के मिलेंगे, या विचार करो। ऐसे स्थान में हम जाए तो हमारा सौभाग्य है। और आना चाहता तो कहाँ, दुखियों का दुख मिटाने के लिए, दुखियों का दुख मिटाने के लिए। ये जीवन है दुखियों को दुख देने के लिए नहीं मिला, दुखियों का दुख दर्द मिटाने के लिए। हमारे काशी नरेश राजा हुए, बड़े धर्मात्मा थे, दुखियों के हरेक के दिल की और आह को बुझाते थे, हरेक की दुआ लेते थे, और बड़े श्रेष्ठ धर्मात्मा। तो उनकी जो एक रानी थी, छोटी रानी थी, बड़ी सुंदर थी। सुंदर थी तो रानी को रूप का बड़ा अभिमान था। आजकल तो थोड़ी चमड़ी गोरी हो जाए तो कोई बात ही नहीं करती, उसकी आँख ही ऐसी चली जाती। हम देखते हैं देवियों को, देखते हैं कि उनकी तो आँख ही नहीं खुलती। बोलते मैं बहुत सुंदर हूँ तभी तो मेरी यहाँ शादी हुई है, वरना तू ना होती तो दुनिया में कोई कंवारा ही रह जाता। अरे जो जाने में रूपवंत सो गिनिए रिश्ता का जंत, गुरबानी कह रही है। ये मल का अभिमान करने वाला चुर्निया बनता है, टट्टी का कीड़ा। सुखमनी पढ़ के देखो, गुरु नानक देव जी की बनाई हुई है, उसके अंदर में कि जो जाने में रूपवंत सो गिनिए रिश्ता का जंत। और अभिमान इतना किसका अभिमान करते हुए, इस चमड़े का, इसमें पीन चबो के देखो कौन सा सुंदर माल निकलता है। पर ये जीव अमीहा हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और अभिमान के अंदर में अपना क्या करता है, पतन कर लेता है। तो वो रानी रूप के अंदर में बड़ी पागल, और राजा उसको खुदा प्यार करता था, सिर पे चढ़ गया। रानी को किसी के दुख दर्द की बिल्कुल भी फील नहीं होती थी। तो एक बार
कोई पर्व था, उस पर रानी स्नान करने के लिए दासियों के साथ में गई। तो माघ का महीना था, बहुत ठंडी लगी। तो दासियों से कहती है, अरे मेरे को सेकने के लिए अग्नि दो, मेरे हाथ पर सब छिटू जाएगा। तो रानी साहिबा जंगल जाए, लकड़ी लाए, बहुत विलम्ब होगा। बोले, अरे मूर्खों, सामने झोपड़ी आग लगाओ और मेरे को तपने के लिए दियो। अरे रानी साहिबा जी, ये तो कोई महात्माओं की झोपड़ी है, कोई गरीबों की झोपड़ी है। बोले, कह दिया ना, मेरा हाथ पर सेकना, कोई की भी आग लगाओ। हुक्म के तावेदार दासी दासों ने क्या किया, एक गरीब की झोपड़ी की आग लगाई। लगाते हवा का आया बेग तो पूरे ही झोपड़े लाइन से स्वाहा हो गए। रानी साहिबा को बिल्कुल भी दर्द नहीं, हाथ पैर सेक करके अपने महल में आ गई। अब जितने लोग दुखी प्राणी थे सब राजा के पास गए। राजा के पास जाके सबने कहा कि ऐसे ऐसे रानी साहिबा ने किया और हम लोग कहाँ जाए, हम तो बेघर बेजर हो गए, हमारा तो कोई ही सहारा नहीं। राजा ने दासियों से कहा, रानी को बुलाओ। दरबार में रानी को ले आओ, फटे कपड़े पहनाकर और भूषण उतार कर कंगाल भेष में लाओ मेरे सामने रानी को। रानी आई, रानी बड़ी ताव में आई डरती हुई। बोले, हमने क्या बुरा काम किया जो आपने मेरे को भेष में बुलाया? बोले, गरीबों की झोपड़ी तो जला दी। बोले, क्यों जलाने लायक थी? बोले, तेरे को पता है कि गरीब कितनी मुश्किल से झोपड़ी बनाता है? बोले, तो जलाने लायक थी, जब जला दी, कौन सा मैंने पाप किया? बोले, ठीक है, हमारे राज से बाहर चले जाओ और भीख मांग कर उनकी झोपड़ी वापिस बना के हमारे राज में आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती है। कितना बड़ा दंड दिया, रानी को निकाल दिया राज। भिक्षा मांग करके फिर उनकी कुटिया बनाई। रानी को होश आ गया कि हाँ, गरीबों की झोपड़ी कितनी मुसीबत से बनती है। तो कहते हैं, आना तो आ, किधर आ, गरीबों के दुख दर्द मिटाने के लिए। तो काशी नरेश महाराज ऐसे उदार आत्मा थे, उनके भीतर में दूसरे की पीड़ा फील होती थी। आज हम लोग कितने कठोर होते जा रहे हैं। घर घर में हम देखते वृद्ध चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बहुआ तान के सो रही है, पता ही नहीं सास को कोई पीड़ा भी है। बोले, ज्यादा तंग करोगे तो मेरी पीड़ चली जाऊंगी, मेरे से इतना सहन नहीं होता। आप लोग तो तंग कर मारे, रात में सोने नहीं देते, और ज्यादा करें तो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में ठिका देते हैं, फिर जाकर खबर ही नहीं देते। और क्या करते हैं, बेहोश करके सुला देते हैं। चाहे उसको कितनी ही तकलीफ हो, भूख हो, प्यास हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, कितनी कठिनाई हो, कोई महसूस नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब टीवी और सिनेमा का प्रभाव है। महापुरुषों का संग नहीं, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं, गर्भ में माता अपने बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं दिया, गोद में नहीं दिया, घर में नहीं दिया। और आज की कॉलेज स्कूल में कैसे संस्कार मिलते हैं? तो धर्म शिक्षा मिलती है, खाली उदर पूर्ति की शिक्षा मिलती है, और क्या बस अभिमान बढ़ाने वाली शिक्षा मिलती है। दूसरे के दर्द को समझने वाली शिक्षा कहाँ मिलेगी भाई? हमारे दर्शन शास्त्र को उठाने से, श्रीमद् भागवत गीता जी का उपनिषद का पठन पाठन करने से दया का हृदय में क्या होता है? आविर्भाव होता है। राक्षसों के हृदय में दया होती है क्या? जिसके हृदय में दया नहीं, उसको क्या बताया गया? राक्षस बताया। एक दयालु पुरुष एक चींटी को नहीं मार सकता, और एक कसाई क्या करता है? कत्ल कर देता है। तो भाई ये कसाईयों की श्रेणी बढ़ जाएगी, फिर हमारे धर्म की बड़ी भारी क्षति हो जाएगी। इसलिए जाना है तो कहाँ जा? धर्म स्थान में जा। सबसे बढ़िया जगह है धर्म स्थान। लोग घूमने के लिए जाते, हिल स्टेशन जाते हैं, वहाँ जाते हैं, हमारे ऋषिकेश जाओ, ये आपका कल्याण हो। गीता भवन, परमार्थ निकेतन, इधर पहुँचो महापुरुषों के पास, आपका समय सार्थक हो, आपका धन सार्थक हो, आपकी इंद्रियां सार्थक हो, आपका मन शुद्ध हो, आपकी हर एक चीज सार्थक होती है। पर आप यदि यहाँ विलासिता में चले जाओगे तो श्राप योग वहाँ पर क्या है? हिल स्टेशन में क्या करते हैं? केवल मद्रापान करते हैं और वेश्याओं के साथ में पीड़ा होती है और कुछ नहीं होती वहाँ। ऐसी अपान भूमि। हम शिमला की तरफ एक दिन गए थे, दार्जिलिंग की तरफ, कोई बहन ले गई थी अपने गार्डन में, 11 दिन रहे बहन जी वहाँ पर। ऐसी विशेली भूमि की राम का नाम मुंह से हमारे नहीं निकलता था, जबरदस्ती गला घोट घोट के निकालते थे। और सफाई इतनी जिसका कुछ कहना नहीं, मोती भी पड़ा है 7 दिन बाद मिल जाए। पर परमाणु इतने खराब कि हम तो भगवान से मनाते हैं, कहते चलो हमको आप ही जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। तो ये वहाँ की दुर्दशा है, और लोग तरसते हैं। कुछ नहीं है जो हमारे संत समागम में आनंद है वो कहीं भी त्रिलोकी में नहीं। तो कहा ना कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, और बिन हरि कृपा न हुए सो बाहर जाते हैं दुर्दशा ही दुर्दशा देखते हैं। इसलिए वे दुर्दशा से बच जाओ, धर्म स्थान में आओ, आप भी आओ, अपने बच्चों को भी लाओ, घर वालों को भी लाओ, संस्कार अच्छे डालो, ताकि पीछे आने वाली बुनियाद के जीवन में सुख शांति का संचार। धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म क्या करता है? रक्षित। पाप क्या करता है? नाश करता है। आज हर एक चीज का क्या हो रहा है? देश में क्या मचा है? शांति का साम्राज्य है, चारों तरफ
आक्रांत मचा हुआ, कहीं झगड़ा तो कहीं बाढ़ तो कहीं भूकंप तो कहीं अग्नि उपद्रव क्यों हो रहा? कि प्रकृति हमारी सारी विकृति हो रही है। अंदुजा का महापुरुषों का रामराज में क्या था? दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज काबू नहीं जाता। सद्भावना का सदफल है शरीर में निरोगता, मन का विचार अच्छा, प्राणी मात्र से प्रेम और त्याग तपस्या का भाव था। और आज सारी बात खत्म होती जा रही है तो जीवन में शांति कहाँ से? ये नींद को हटा देंगे तो मंजिल किस पे खड़ी रहेगी? हमारा जीवन किसके ऊपर है? सत्य के ऊपर है कि असत्य के ऊपर है? और हम असत्य पर महल बनाना चाहते हैं तो वही असत्य पर महल नहीं बनेगा। इसलिए धर्म स्थान में आओगे तो आपकी रक्षा हो जाएगी, और बुरी जगह जाओगे तो मारे जाएंगे। तो महापुरुष गुरु पूर्णिमा पर आए हो, आपके कोई करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं जो ये स्थान आपको दर्शन करने के लिए गुरु महाराज की कृपा से मिला। अब इससे परम लाभान्वित होकर के अपने घर जाओ और अपने घर को भी क्या बनाओ भैया? उसको भी धर्म स्थान बनाओ, तीर्थ स्थान बनाओ। क्यों? तीर्थम परम किम विशुद्ध मना। तीर्थ कौन सा? शुद्ध मन तो तीर्थ है। तो आपका जो मन शुद्ध हो जाए तो पग पग में तीर्थ ही तीर्थ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याभिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। गुरुदेव तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। मेरे मन की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद न हो। मेरे मन की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद न हो। ये मेरी निगाहें तेरी, ये मेरी निगाहें तेरी, दर्शन की तड़पन प्यासी हो। दर्शन की तड़पन प्यासी हो। आ जाना देर लगाना ना, कहीं दिल की मेरा बर्बाद न हो। आ जाना देर लगाना ना, कहीं दिल मेरा बर्बाद न हो। गुरुदेव तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। गुरुदेव तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। मेरे मन की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद न हो। मेरे मन की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद न हो। तेरी याद में मस्ती खो कर, तेरी याद में मस्ती खो करके मेरा दिल सदा आबाद ही हो। मेरा दिल सदा आबाद ही हो। तेरा नाम रहे इस मन में सदा, बस और कोई भी चाह न हो। तेरा नाम रहे मन में ही सदा, बस और कोई भी चाह न हो। गुरुदेव तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। गुरुदेव तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। डगर डगर और नगर नगर में, डगर डगर और नगर नगर में, घर घर में प्रेम की मस्ती हो। घर घर में प्रेम की मस्ती
फूल न रहे कोई दिल ऐसा जिस दिल में तुम्हारी याद न हो। दिल फूल न रहे कोई दिल ऐसा जिस दिल में तुम्हारी याद न हो। गुरुदेव तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। गुरुदेव तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। मेरे मन की सुंदर नगरी में तेरे सब कोई तेरे सिवा आबाद न हो। मेरे मन की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद न हो। जिज्ञासु गुरुदेव के सामने क्या प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, मेरे मन मंदिर में आपका ही निवास हो। सतगुरु के निवास होने से जीव को क्या मिलेगा भैया? बड़ी भारी निधि मिलेगी। और संसार का निवास होने से जीव की बड़ी भारी हानि है। हम कोई को तो हृदय में बसाएंगे, यदि हम दुख देने वाली वृत्तियों को भीतर रख लेंगे तो जीवन हमारा क्या होगा? दुखी होगा। परंतु दैवी गुण वाले महापुरुषों का आदर्शमय जीवन, उनकी याद, उनका स्मरण सामने रखेंगे, उनके चरित्रों को रखने से हमारे जीवन में क्या आएगी भाई? उसी तरह की एक स्फूर्ति, एक भावना, सद्भावना क्या होगी? जागृत होगी। और हमारा जीवन क्या होगा? नित्य नया दैवी गुणों से पल्लवित होता जाएगा और विकारों से रहित होता जाएगा। अरे शराबी, कबाबी, जुआड़ी, चोर, झूठ, लंपट का संग करो तो मन कैसा हो जाएगा? वैसा ही होगा। जैसा संग करता है वैसा ही होता है। तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आपके सिवा और मेरे हृदय में कोई का भी वास नहीं। मन मंदिर किसका है? ये भगवान का मन मंदिर है, पर हम इसमें किस किसको बैठा लिए? आओ बसाएं मन मंदिर में झांकी श्री भगवान की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की? भगवान सिंहासन तो लगा दिया और सिंहासन में यदि भगवान विराजमान न हो तो उस सिंहासन की क्या शोभा? तो प्रभु बैठते इस सिंहासन की क्या होती है? एक दिव्यता आ जाती है। तो अंतःकरणे भगवान का क्या है? सिंहासन है। भगवान ने क्या कहा? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु न तिष्ठति। मैं प्राणी मात्र के हृदय देश में क्या हूँ? विराजमान हूँ। परंतु ये जीव भगवान की तरफ से मुड़ करके ये मन संसार को बसा देता है। संसार भीतर आने से जीव को क्या देता है भाई? डुबो देता है। और संसार बाहर रहे तो हमारा काम भी चलता है और हम डूबते भी। जैसे नाव पानी में रहे तो अच्छी चलती है, पर नाव में पानी भर जाए तो नाव क्या होती है? डूब जाती है। इसी तरह मन यदि संसार में रहा तो मन क्या होगा? डूब जाएगा। कहीं काम में डूब जाएगा, कहीं क्रोध में डूब जाएगा, कहीं मोह में डूब जाएगा, कहीं राग द्वेष में डूब जाएगा, कहीं अहंकार में डूब जाएगा। ये क्या अथाह सागर है। परंतु जब विवेक शक्ति पास में है और सतगुरु भीतर बैठ गए तो फिर वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं। माया और माया का जो प्रभाव है जिज्ञासु के मन को मोहित नहीं कर सकता। जिसके चित्त में वैराग्य है, जिसके हृदय में वैराग रूपी सिंह जागृत हो गया है, वहाँ विषय रूपी जम्बू का करके शोर नहीं मचा सकते। सर क्या होते भैया? इधर जम्बू सब भाग जाते हैं। ऐसी विषयासक्ति उसी हृदय में से भागती है। तीन लोक की संपदा तृणवत जाने संत। त्रिलोकी की संपदा को संत क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं। और अविवेकी इतनी इतनी वस्तुओं को महान मान करके इसमें क्या हो जाता है? बड़े चाव से प्रवृत्त होता है। तो उसका रिजल्ट फिर कैसा मिलता है? यदग्रे मितोपमम और परिणामे विस्मिता। अग्रभाग में तो भोग बड़े सरस मीठे लगते हैं और रिजल्ट इसका अगला। जीव को फिर ऐसे चिपट जाते हैं कि किसी जन्म में भी विषय की आसक्ति से पीछा नहीं छूटता। और जब भगवान में मन आसक्त हो जाता है सतगुरु की कृपा से, तो फिर ये जीव को माया बांध नहीं सकती। तो ये माया विवेकी के लिए कैसे हो जाती है? जली हुई रस्सी के समान हो जाती है। जली हुई रस्सी बांधती है क्या कोई? तो नहीं बांधती है। ऐसे अज्ञानी के मन को माया बांध नहीं। ज्ञानी के मन को क्या करती है भैया? वशवर्ती कर लेती है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा और जहाँ बस जीव करा भव सुपाया। विद्या के अधीन होकर के और जीव क्या होता है? विद्या के वशवर्ती हो जाता है। और ये माया के ईश्वर है तो माया के अधीन नहीं है। माया को क्या करता है? अपने वशवर्ती करता है। तो ईश्वर माया से काम भी लेता है और माया से मोहित भी नहीं होता। ऐसे विवेकी ईश्वर कोटि में माना जाता है। वो संसार से खेलता पर संसार से अस्पृश्य रहता, छूटा नहीं, असंग रहता, निर्लेप रहता है। और अज्ञानी तो क्या है? इसमें मोहित हो जाता है। जैसे पत्नी या पति के अधीन रहती है, पर बच्चे को क्या करती है भैया? अपने अधीन कर लेती है।
ऐसे अविद्या तो जीव को अपने अधीन कर लेती है और माया से ईश्वर के क्या अधीन रहते। कितना फर्क है, विचार करके देखो। मिथ्या दृष्टि रखोगे नाम रूप संसार के प्रति, देह के प्रति, देह के संबंधी पदार्थों के प्रति, तो ये माया आपको कहीं भी हिला डुला नहीं सकेगी। और सत्यता बुद्धि आ गई तो बस मन क्या होगा, अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएगा। वेद श्रुति भगवती क्या कहती है, दो सत्य बताते हैं, ये सत्य बताते हैं। एक मेवा द्वितीय ब्रह्म नास्ति किंचन। और हम क्या मान रहे हैं भैया, एक दो चीज सत्य मानते हैं। इधर तो परमात्मा को भी सत्य कहते हैं और इधर क्या कहते हैं, जगत को भी सत्य कहते हैं। तो ये दो वस्तु सत्य होने से क्या आ जाएगी, द्वैतापत्ति आ जाएगी। और द्वैतापत्ति आने से फिर क्या होगा, वैर विरोध होगा, जन्म मरण होगा और जीव का झगड़ा चालू होगा। जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे सोई सूरा, किसको, भेद बुद्धि को। भेद प्रतीति महादुख दाता, यम कठ में ये चेरक दाता। मानी यम कठोपनिषद के अंदर में नचिकेता के प्रति यमराज जी ने यही उपदेश दिया कि ये भेद बुद्धि है, यही जन्म को देने वाली है, यही जीव की महान घातक शत्रु। हमको क्या मिटाना है, भेद बुद्धि। जब तक भेद बना रहेगा, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये जीव का आवागमन नहीं छूटेगा। एक में कोई विकार नहीं आता। विकार जितने भी आते हैं किसमें आते हैं, दो में आते हैं। तो दो कहाँ दिखाई देता है, अज्ञान में दिखाई देता है कि ज्ञान में दिखाई देता है। अज्ञान में दिखाई देता है, अंधेरे के अंदर में कुछ का कुछ दिखता और प्रकाश में है जैसी वस्तु दिखाई देती है। तभी महापुरुषों ने कहा कि अज्ञान से बढ़कर के कोई अंधकार नहीं है और ज्ञान से बढ़ के कोई प्रकाश नहीं है। अज्ञान से बढ़कर कोई अंधेरा नहीं। बाहर का जो अंधेरा है इसमें हम घबरा जाते हैं, थोड़ी सी देर बत्ती चली जाती है तो विकल हो जाते हैं। परंतु भीतर का अंधेरा कितना घोर गुप्त अंधेरा पड़ा हुआ है। सब जीव अंधेरे गुप्त में पड़े हुए हैं। बाहर के प्रकाश में तो हम घूम रहे हैं, अंदर में क्या है, अंधकार है कि प्रकाश है, विचार करें। बाहर तो दिवाली मन रही है और मन के भीतर क्या है, दिवाली मन रही है, भीतर में तो अंधेरा छाया हुआ है। तो वहाँ पर आपको ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, संसार का क्या स्वरूप है, जीव का क्या स्वरूप है, ईश्वर का क्या स्वरूप है, कोई बात का ज्ञान नहीं। तो कहा आवन आए जगत में बिन बूझे पशु हुए। आए और बिन बूझे, आपको जाने बिना चले गए तो क्या करते हैं वेद, पशुओं के झोर बताया। झोर, झोर कौन से हैं, जो चारा ढोने वाले गधे, वो पशुओं का भी चारा ढोते हैं। तो देह अभिमानी जीव क्या हुए, पशु, और उनके जो गधे बने हुए हैं वो क्या, झोर। तो आज सारा जीवन हमारा भार भाई इधर उधर की तरह कहाँ बीत गया भाई, ये संसार का भार ढोते ढोते जिंदगी खत्म हो। अपना काम हमने नहीं किया, परमात्मा के सम्मुख दृष्टि नहीं गई। जिस काम के लिए जीवन मिला था उसे तो रहे बनती, और संसार में बड़ी भाग दौड़ की, तो जीव का कैसे कल्याण होगा, छुटकारा कैसे होगा। हम तो संसार के काम को महत्व दे दिया, ये तो गौण काम है, ये भी करना पड़ेगा। पर मुख्य काम क्या है, अपने भीतर में ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, विवेकवती बुद्धि को उदय करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके लिए क्या प्रयास है, सबसे पहले क्या बताया, भक्ति। भक्ति के माध्यम से निष्काम कर्म, निष्काम कर्म के बाद भक्ति, और भक्ति के बाद क्या होता है, ज्ञान, और ज्ञान के बाद क्या होता है, वैराग्य। ये सारे उत्तरोत्तर एक एक साधन एक एक से भर भर करके, और ये मतलब सीढ़ियाँ है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही परमात्मा के समीप वृत्ति पहुँचती जाती है। हम एक एक सीढ़ी छोड़ते जाते हैं और एक एक चढ़ते जाते हैं, तो हवा खुला प्रकाश हमारे को छत्ता मिलता है, और सीढ़ी पे खड़े रहे तो मिलेगा क्या। तो ये ज्ञान की सारी क्या है, ये भूमिकाएं हैं, सीढ़ियां हैं, साधन है। इसके द्वारा क्रमशः क्रमशः हम सने 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 चढ़े तो मन हमारा क्या होता है, परमात्मा में पहुंच जाता है। कोई छलांग लगा के नहीं पहुंचता। तो मन को निरोध करने, पहले वाणी को निरोध करें। सबसे पहले क्या करें, विषयी पुरुषों का संग का त्याग करें और महापुरुषों का संग ग्रहण करें। उसके बाद क्या करें, यानी वाणी का संयम करें, कम बोले, 10 बार बोलने की जगह 1 बार बोलने का प्रयास करें। जब मन है, वाणी का लय हो जाएगा तो मन भी क्या होगा, हमारा शांत हो जाएगा। मन का और वाणी का संबंध है। ज्यादा बोलने वाले का मन क्या रहता है, बहिर्मुख रहता है, और कम बोलने वाले का मन क्या रहता है, अंतर्मुख होता है। अंतर्मुख मन ही परमात्मा भाव को ग्रहण कर सकता है, बहिर्मुख वाला नहीं कर सकता है। देखो, अंतर्मुख के बिना ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनती, तो वस्तु निकल जाएगी। जैसे स्वाति नक्षत्र को, जल को लेकर के, और चातक पक्षी जो स्वाति बूंद को ग्रहण करने वाला ये सीपिया जानवर है, उसको लेके समुद्र में चला जाता है और मुंह बंद कर देता है। समुद्र का खारा जल एक बूंद भी उसमें प्रविष्ट नहीं कर सकता, और बार बार उसका क्या करता है, वो ध्यान करता है, तो वो जल क्या बन जाता है,
एक कीमती मोती बन जाता। आज मोती की कितनी कीमत है, सच्चे मोती की। फिर वो मोती राजा महाराजा से साहूकारों के गले में जा करके उनकी क्या बनाता है, शोभा को बनाता है। ऐसे साधन के द्वारा साधक जब मन वृत्तियों को मोड़ करके अंतर्मुख कर देता है, सारी इंद्रियों को अपनी तरफ समेट लेता है। कछुआ चलने समय चलता है तो फिर क्या करता है जी, अंगों को समेट के बैठ जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी अपने मन को क्या करता है, सब तरह से दल मल करके और अंतर्मुख होके बैठता है। बिना काम की बात सुनता नहीं, बिना काम की देखता नहीं, बिना काम की बोलता नहीं, बिना काम की जगह जाता नहीं और बिना काम की क्रिया में प्रवृत्त होता नहीं। हर एक आवश्यक काम में इंद्रियों को खुलता है। क्या हो जाती है, ब्रह्म रूप हो जाती है। तो जो मन ब्रह्म रूप हो गया उसकी कीमत कितनी बड़ी है, विचार। मरे हुए हाथी की कीमत ज्यादा है कि जिंदे हाथी की ज्यादा है? जिंदे की नहीं है कीमत ज्यादा, मरे हुए की ज्यादा। मरे हुए हाथी की जो हड्डियां ना, हाथी दांत के पलंग बनते हैं, खिलौने बनते हैं, चूड़ियां बनती है, बहुत चीज बनती है और उसकी बहुत कीमत होती है। ऐसे ही जीता जो मन है इसकी कीमत कुछ नहीं है। अज्ञानियों का मन क्या है, जिंदा है, मरा नहीं जिंदा है। और ज्ञानी का मन क्या है, मरा हुआ है। मरा हुआ मन ही दुनिया के अंदर में क्या बनता भैया, कीमती रत्न बनता है। और उसकी निरीक्षितता के ऊपर सारा संसार उसके ऊपर में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। राजा महाराजा देवता पित्र सब उसके चरणों में आके क्या करते हैं, अपने ताज को गिराते हैं, नमन करते हैं। तो त्यागी महापुरुषों का मन क्या है, मरा हुआ। और संसारी क्या करते हैं, अपने ताज को गिराते हैं, नमन करते हैं। तो त्यागी महापुरुषों का मन क्या है, मरा हुआ। और संसारियों का मन क्या भैया, जिंदा है। तो जिंदा जो मन है ये हैरान करता है, मरा हुआ मन क्या करता है, सुख देता है। तो मन किससे मरेगा, मन को स्वरूप से नहीं मारते, अरूप से मारते हैं। जैसे सपेरा लोग क्या करते हैं, सांप के विषैले दांत निकाल देते हैं, फिर वही सांप काटने की जगह क्या करता है, प्राणों की रक्षा करने वाला बन जाता है। घर घर के आगे सपेरा लोग सांप को नचाते हैं और उसे अपनी जीविका चलाते, पैसा ले लेकर के। अब जो मारने वाला था वो क्या बन गया भाई, प्राण की रक्षा करने वाला बन गया। यही एक साधन है, बड़ी उनका संभाल करके रखते हैं। तो भाई मरा हुआ जो मन है ये जीव को क्या देता है, मुक्ति प्रदाता होता है, ब्रह्म भाव में पहुंचा देता है। और जिंदा मन को क्या करता है, हंता ममता रूपी दांत इसके भीतर जो है तब तक ही काटता है। तब तक ये मन क्या करता है, जीव को काटता है, काट के क्या करता है, मौत के घाट बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में डाल देता है। तो सतगुरु क्या करते हैं, सपेरों की तरह युक्ति से हंता ममता को निकालते हैं। फिर यही मन सुख देने की जगह क्या देने लग जाता है, आनंद देने लग जाता है। ब्रह्मानंद का आनंद कौन लेगा, शरीर तो जड़ ले नहीं सकता, दीवार के समान है, मुर्दा है। और आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। मिठाई का आनंद मिठाई देती है कि खाने वाला लेता है। इसी तरह ब्रह्मानंद का आनंद कौन लेगा, आत्मा लेगा कि मन लेगा, मन लेता है। अब जो मन है, मन विष का आनंद लेता था वो ब्रह्मानंद का आनंद लेने वाला बन गया। विष उगलता था, अब क्या उगलने लग गया भाई, अमृत उगलने लग गया। तो एक अज्ञानी का मन सारी दुनिया को क्या कर देता है, हिला देता है। और एक ज्ञानी का मन सारे विश्व को क्या करता है, सुखी कर देता है। कितना कीमती है, जरा विचार करो। एक मोती की कीमत है इतनी मानी गई है, कितने कितने हजार रुपये चहु बिकता है। तो ज्ञानी के मन की कोई कीमत मूल्यांकन कर सकता है? ज्ञानी के मन की कीमत करने के लिए दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं है। महान शक्तिशाली मन हो जाता है और फिर क्या करता है भैया, सब जीवों को लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में समर्थ हो जाता है। जैसे कोई इंजीनियर के हाथ में लोहा का टुकड़ा पड़ता है, वो क्या बन जाता है, कीमती पुर्जे बन जाते हैं। और फिर उसका इंजन बना के फिट कर देते हैं और संग्रहित हो जाता है। तो इस इंजन में कितनी शक्ति होती है, लाखों टन माल को क्या करता है, घसीट करके ले जाता है और कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ऐसे एक शक्तिशाली मन हो तो अनंत अनंत जीवों को खींच करके माया के बाजार से ले जाएगा परमात्मा की तरफ। कहीं भी अटकने भटकने लटकने नहीं देगा। सीधी सांसारों जिसमें लाल भरे अनमोल, प्यारे मन की गठड़ी खोल जिसमें लाल भरे अनमोल। ये मन के भीतर ही है जितना माल ताल, बाहर कहीं नहीं है। तो महापुरुष भीतर लाते हैं। हम मुक्ति के लिए कहाँ दौड़ते हैं, बाहर दौड़ते हैं। बाहर मुक्ति नहीं है। हम कहाँ बंधे हैं, आप यहाँ पर खूंटे से बंधे। यहाँ करना पड़ेगा कि बाहर जाके करोगे, हरिद्वार में करोगे, ऋषिकेश में करोगे, वहाँ छूटोगे। जहाँ से बंधे हो वहीं छूटोगे। तो बंधे किससे है, मन से। तो छूटोगे किससे, मन से। अनात्म में आत्म बुद्धि किसने करी, मन ने करी। तो अनात्म में आत्म बुद्धि त्यागनी किसको है, मन को त्याग। तो मन अंदर है कि बाहर है। तो मुक्ति के लिए कहाँ कहाँ दौड़ धूप करते भैया,
बंधे तो हुए भीतर और छूटने के लिए दौड़ते हैं बाहर। जब दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं, तब हमारे भीतर में तड़प होती है कैसे छूटे। तब भगवान की अहित की कृपा से छुड़ाने वाले संत मिलते हैं। भगवान ही संत रूप में जीवों को निकालने के लिए आते हैं, इस हंसा ममता के बंधन से मुक्त करने के लिए। ये नाग फांस है, नाग फांस जैसे गरुड़ जी छोड़े थे ना, ऐसे सतगुरु के गरुड़ ही इस जीव का नाग फांस काटते हैं और किसी की हिम्मत नहीं। ये जीव हंगता ममता के बंधन में बन गया, कोई बंधन नहीं। ये पदार्थ हमारे को नहीं बांध रखे थे, सब शरीर से अलग है। ये सारे पदार्थ शरीर से अलग है कि चिपके हुए हैं। घर मकान सब किससे चिपके हुए, शरीर से चिपके हुए सब अलग। आप छोड़ के आ गए पटना से, कोई आ गए टाटा से, कोई आ गए कहाँ से, परंतु कहाँ चिपके हुए सब मन में, मन की लोकर में सब रखे हुए हैं। तो हमको क्या करना है, वहीं से उनको हटाना। हमारा इसके साथ कोई भी संबंध नहीं। जब शरीर के साथ ही हमारा कोई संबंध नहीं तो पदार्थों से क्या संबंध है। और इसको लेकर इसके संबंधियों से, इसके पदार्थों से सब में हमारा क्या हो गया, राग आ गया। तो इसलिए इसे क्या उनके बैराग। श्री जगत गुरु जी महाराज ने फरमाया था कुछ दिन पहले विवेक चूड़ामणि में बात आई थी, पहला द्वार मुक्ति का मौन, और दूसरा क्या बतलाया, अपरिग्रह माने संग्रह नहीं करना, कम से कम पदार्थों के को अपने पास रखना जिससे कि शरीर की गाड़ी चल जाए। फिर भूत भविष्य का चिंतन नहीं करना, भूत में भविष्य में चले जाओगे तो आपका भजन नहीं बनेगा। फिर कहाँ रहना भैया, एकांत में रहना। एकांत में माने अरति जन संसदी माने विषयासक्त पुरुषों की टोली में नहीं रहना। वहाँ क्या होगा, आपका मन बहिर्मुख होगा। जहाँ भी बैठोगे वहाँ पर कौन सी चर्चा करोगे, सत्य की करोगे या सत्य की करोगे। इसलिए असत्य चर्चा ये जीव के लिए महान अपराध है, और सत्य की चर्चा है ये जीव के लिए महान यज्ञ है, महान पुण्य है। तो ये ज्ञान यज्ञ प्राप्त करना कोई सहज नहीं है। यहाँ पर हंसा ममता की काठियाँ जलानी पड़ेगी, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी, और बुद्धि और मन को क्या बनाना पड़ेगा, जजमान जजमानी बनानी पड़ेगी। और 15 ऋतु जब आत्मा क्या भैया, उपद्रष्टा, इन सबको जानने वाला साक्षी है। तो हर समय क्या रहना, हमारे को उपद्रष्टा भाव में रहना है कि दृश्य भाव में रहना है। हर समय देही से असंग निर्मम निर्विमान, और निश्चय क्या करना है, कूटस्थ हूँ, अद्वैत हूँ, मैं बोध हूँ, मैं नित्य हूँ, अक्षय तथा निसंग आत्मा एक साक्षी सत्य हूँ, नहीं देह हूँ नहीं इंद्रिया हूँ, स्वच्छ से भी स्वच्छतर, ऐसी किया कर भावना निष्ठुक हो तो सेवी कर। मैं कुटस्थ हूँ। कुटस्थ किसको कहते हैं, एरन को। लोहार की जो एरन होती है उसके ऊपर कितनी घाटे लोहार करता है, अपन एरन नहीं बदलती, वो क्या रहती है, जो कि क्यों रहती है। ऐसे ये मणि राम जी कितनी घाटे सुबह से शाम तक और जन्म से मरण तक घटते हैं। तो अंत क्या, आप एक दिन मन की कल्पना लिख के तो दिखाओ, एक सेकेंड में मन कितना काम करके आ जाता है। ये भूतना है, वो सेठ वाला खरीदा वाला 500 वाला भूत, ये संकल्प होते ही क्या करके चला आता है। तो इस मन की आप एक भी बात है लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते। तो मन क्या भैया, ये बड़ा भारी भूत है, इससे छूटने के लिए हमारे को हर समय क्या रहना है, कुटस्थ भाव में रहना है। एरन लोहार का एरन है वो तो स्थिर रहता है, और घाटे क्या बदलती है। ऐसे सात्विकी राजसी तामसी काम क्रोध आदि की वृत्तियाँ क्या होती है, क्षण क्षण में बदलती रहती है, उसका दृष्टा भी बदलता है। क्या कुटस्थ हूँ, अद्वैत हूँ, तो साक्षी आभास और बुद्धि के बीच में स्थित है, उसको क्या कहते हैं, कुटस्थ। अद्वैत मैं सबके अंदर में क्या, नाना भूषणों में स्वर्ण जैसे एक है, नाना वस्त्रों में सूत जैसे एक है, नाना घटों में मृतिका एक है, नाना शस्त्रों में लोहा एक है। इसी तरह सब में एक ही परमात्मा विराजमान है। मैं हूँ जन जन में, वृक्ष फूल वन में, मेरी शोभा सभी संसार में। भगवान कहते हैं जीव तू देख तो सही, मैं जन जन में विराजमान हूँ, एक दो प्रतिमा में नहीं, एक दो मंदिर में नहीं हूँ, एक दो मूर्ति शरीर में नहीं, जन जन में कण कण में विराजमान हूँ। जरा प्रेम भरो दिल आंखों में, दर्शन मेरा जित कित पाओ। यदि दिल की आंखों में प्रेम भर जाएगा तो मेरा दर्शन सर्वत्र दिखाई देगा। पर इन चरम चक्षुओं से देखोगे तो आपको संसार दिखेगा, और विवेक चक्षु से देखोगे तो क्या दिखेंगे, नहीं भगवान दिखेंगे। एक बार से भीतर की आंखें कौन खोलते हैं, सदगुरु खोलते हैं। जब तक भीतर की आंख नहीं खुलेगी तब तक आप शरीरों को देखते रहो, ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, ये देखना हमारा सही देखना नहीं है। और सबके भीतर राम को देखना, ये देखना क्या हमारा
ये यथार्थ देखना है। अब ग्राहक की दृष्टि से भूषण है, श्राप की दृष्टि से क्या सोना है। ऐसे ही अज्ञानी की दृष्टि से तो है जगत, और ज्ञानी की दृष्टि से क्या है, एक परमात्मा ही परमात्मा है, सच्चिदानंदमय। सारी सृष्टि क्या भासते ज्ञानी को, हरि रेव जगत और जगत रेव हरि। ये परमात्मा का उलट पुलट के देखो तो कौन निकलता है भैया, आदि में अंत में मध्य में कौन निकलता है, अस्थि भांति प्रिय। अब देखो रेत के अंदर में खांड मिली है, इसको कौन खाता है, हाथी की चींटी। हाथी तो फूंक मारेगा तो खांड भी उड़ जाएगी और मट्टी भी उड़ जाएगी, पर चींटी इतनी सूक्ष्म है कि एक एक कण कण को निकाल करके आनंद ले लेती है। ऐसे ही ये नाम रूप तो है रेत, और इसमें जो मैं तत्व है ना वो क्या है, खांड। अब उसको कौन ग्रहण करेगा भैया, सूक्ष्म से सूक्ष्मदर्शी महापुरुष इस मैं तक पहुँच पाते हैं। अज्ञानी मैं को कहाँ मिला लेते हैं, देह के साथ में मिला लेते हैं, तो देह से मैं से दोनों से क्या हो जाते हैं, खाली दुविधा में दोनों गई माया मिली नारायण। और ज्ञानी क्या करते हैं, इसी में से सार को ग्रहण कर लेते हैं। तो सार को ग्रहण करने वाली बुद्धि ये महापुरुषों के पास मिलती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि सूक्ष्म ब्रह्म को विषय कर सकती है। मोती पोते हो उस समय कितनी बारी दृष्टि करते हो, मकान देखते हो, हाथी देखते हो, फुलवाड़ी देखते हो, उस समय आपको दृष्टि बारी करनी पड़ती है क्या, वो तो मोती दृष्टि से दिखाई दे जाते हैं। तो शरीर को देखने के लिए साधना नहीं करनी पड़ती, तो देखा दिखाया पशु पक्षी सबको शरीर दिख रहा है, सब शरीर की पहचान करते हैं, तो पशु बुद्धि है। पशुओं में भी दे दृष्टि है, हमारे में भी दे दृष्टि है, उनमें हमारे में क्या फर्क हुआ, कुछ है क्या फर्क। खाना निद्रा भोजन भोग है ये पशु पुरुष समान, और नरन ज्ञान अधिकता ज्ञान बिना पशु ज्ञान। मनुष्य शरीर में आ गए यदि लक्ष्य पर नहीं पहुँचे तो फिर क्या करें, पशुओं वाली वृत्ति है, खाओ पियो जन्मो मरो आओ जाओ, क्या खा मरा या लड़ मरा, जीता हुआ ही है मरा। जीता हुआ ही जीव मरा हुआ है, अपनी पहचान नहीं कर पाता। आत्मा और परमात्मा से जब तक मिलन नहीं होता तब जीवन का लक्ष्य क्या है, अधूरा है। इसलिए भाई हमको क्या करना चाहिए, तत्परता से अपना काम करने का। अब ये मौका छूट गया तो फिर हमारे को अपने परमात्म भाव में जागने का समय नहीं मिलेगा। अज्ञान की ठोकरें खाते रहेंगे और 84 लाख में बड़ी कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। काना की मोह निशा सब सोवन हारे और देखे स्वप्न अनेक। मोह रूपी दिशा में सोते रहेंगे, नाना प्रकार के 84 लाख योनियों का स्वप्न देखेंगे और उसमें दुख के दंडों की प्रहार खाते रहेंगे, फिर सोते रहेंगे। तब अपने पे दया करो कि हमको फिर पुनर्जन्म के चक्कर में न जाना पड़े। जब मनुष्य माता का दूध पान कर लिया तो फिर पशु माता का दूध न पिए, यहीं से मुड़ जाओ, वो रास्ता बड़ा खराब है, बड़ी खतरेदार रोड है, बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता, वहाँ जाने के बाद बचना बड़ा मुश्किल। इसलिए महापुरुष कहते बच जाओ बच जाओ बच जाओ, मन को बचा लो। हर वक्त जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भय मन के सामने रखो, फिर मन कभी भी नहीं जाएगा। ये दुख कैसे खटकना चाहिए साधक के मन में, जैसे आंख में कोई बालू का कण पड़ जाए वो रखता हो, ऐसे ये दुख खटकना चाहिए। और गर्भ का दुख, जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, बीमारियों का दुख, मरण का दुख कैसे खटकना चाहिए, 84 लाख शत्रु की गोली खटकती है ऐसे खटकना। और जैसे और कैसे भयभीत होना चाहिए, जैसे तप्त लोहे के घोल से दूर भागते हैं, उसको गिर जाए तो फिर हड्डियाँ गल के पानी हो जाएगी, हमारा नाम निशान भी मिल जाएगा। और सामने कोई भागता हुआ शेर आ जाए तो फिर हम वहाँ से दहाड़ मार के भागते प्राण छुड़ाते। इसी तरह इनसे भय खा करके महापुरुष के शरण में जिज्ञासु तभी जाता जब संसार से भयभीत होता है। हो अनाथ अतिशय दुखी डरो देख संसार, डूबत हूँ भव सिंधु में मोह करो संसार। जिज्ञासु जाके क्या कहता है, हे प्रभु अब मेरे को पार करो, भय लग रहा है संसार। और जिनको भय नहीं लगता ना वो तो मस्ती से तो खाते हैं, मस्ती से सोते हैं और मस्ती से जागते हैं, उनके तो काम पे कीड़ी भी नहीं रेंगती, बस हर समय माया के दास बने रहते हैं, होश ही नहीं हम किधर जा रहे हैं, क्या प्राप्त या मनुष्य जैसे बेहोश रहता है, क्या बोलना चाहिए क्या बोलता है, क्या करना चाहिए क्या करता है, कैसे रहना चाहिए कैसे रखो ध्यान नहीं, वही बेहोश जीव की दशा है। अज्ञान के अंदर में जीव बेहोश पड़ा हुआ है। सतगुरु भैया विवेक की खटाई खिला करके इस जीव को ज्ञान के नशे से बचाते हैं। तो इसलिए समय आ गया, ये गुरु पूर्णिमा का महान महोत्सव हमारे लिए ऋषि मुनियों ने, श्री वेदव्यास जी भगवान इसे रखा कि कलयुग के संतप्त प्राणी यदि गुरु के निकट नित्य प्रति न पहुँच पाए या
2 महीना से या 4 महीना से या 6 महीना से न पहुंच पाए तो कम से कम गुरु पूजा के दिन तो जाके गुरु का दरबार झांके। एक गुरु पूजा पर भी नियम से पहुंच जाएगा तो संस्कार उसको खींच करके आगे ले जाएंगे। तो बढ़िया वस्तु खाते हो ना, कहीं जाते हो घूमने के लिए और खूब बढ़िया फल खाते हो, कोई चीज खाते हो तो आपको याद आते नहीं आते कि फलानी जगह गए थे, वो बहुत मीठा अमरूद था, बहुत मीठे आम थे, बम्बई के हाथ आम बड़े बढ़िया, आपको प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ आकर के जब आपके मन में सद्गुणों की सुगंधी आएगी और शांति का अनुभव होगा तो संस्कार आपको याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? फिर आने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? तो आओगी ही नहीं तो आपको क्या इच्छा होगी? तो महापुरुषों के दरबार में आने से ही तो महानता की प्राप्ति होती है। इसलिए हम साधकों को नित्य प्रति संत समागम में गुरुदेव के चरणारविंद में पहुँचने का प्रयास और श्रवण मनन निध्यासन आदि साधनों को करते रहे ताकि हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो। अब समय हो गया, फिर विचार फिर सायंकाल रखेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव